हेलो एवरीवन, टिकलेस एकेडमी ऑफ मैथ्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में फाइनाइट डिफरेंसेस ये यूनिट को हम आगे बढ़ाएंगे और आज हम इसमें बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर एंड बैकवर्ड डिफरेंस टेबल के बारे में स्टडी करेंगे। वैसे इसके पहले ऑलरेडी हमने फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर के बारे में स्टडी किए थे, उसी के साथ साथ मैथमेटिक्स के और भी कई नंबर ऑफ टॉपिक स्टडी किए थे। तो इसके पहले के सभी प्रॉब्लम्स और सभी टॉपिक स्टडी करने के लिए आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको इसके पहले के सभी टॉपिक्स के प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। वो लिंक पे क्लिक करके आप आसानी से इसके पहले के सभी वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हमें बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर एंड बैकवर्ड डिफरेंस टेबल के बारे में स्टडी करना है। तो आज का टॉपिक स्टडी करते समय सबसे पहले बैकवर्ड डिफरेंस क्या होता है वो पता होना चाहिए। तो चलो बैकवर्ड डिफरेंस के बारे में बता रहे हैं और उसके लिए एक फंक्शन हम सबसे पहले ले लेंगे। जैसे मान लो ये कोई फंक्शन है y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, ये वही फंक्शन है जो हमने फॉरवर्ड डिफरेंस के टाइम भी लिए थे। ये हमने फंक्शन लिए है y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स और यहाँ पे अगर हम x और y की वैल्यूज अगर पुट करेंगे, मान लो x की वैल्यूज हम लेंगे a माइनस h, a माइनस 2h, a माइनस 3h, ऐसा अप टू दैट इज a माइनस nh। ये हमने x की वैल्यूज ले लिए और इसके रिस्पेक्टिव इसकी y की वैल्यूज हम लेंगे। जैसे मान लो y0, y माइनस 1, y माइनस 2, y माइनस 3 अप टू यहाँ पे y माइनस n। तो ये देखिए, ये हमने रिस्पेक्टिव x और y की वैल्यूज यहाँ पे ले लिए और ये x और y की वैल्यूज अगर हम ये ऊपर के फंक्शन में अगर हम पुट करेंगे, ये देखिए ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन में अगर यही x और y की वैल्यूज पुट करेंगे तो देखते हैं यहाँ पे ये फंक्शन कैसे बनता है। जैसे देखिए y का सबसे पहले वैल्यू है यहाँ पे y0, वो हम यहाँ लिखेंगे y0, उसका रिस्पेक्टिव a का वैल्यू हम यहाँ लिखेंगे। तो देखो पुट करने के बाद यहाँ पे ऐसा बनता है, यहाँ पे y0 इक्वल्स टू एफ ऑफ a। देखिए ये ऐसा बन गया। ठीक है, हमने क्या किए, y का ये जो वैल्यू है y0 वो हमने यहाँ लिख दिए और इसका रिस्पेक्टिव x का ये जो वैल्यू है वो हमने यहाँ लिख दिए। तो ये बन गया y0 इक्वल्स टू एफ ऑफ a। उसी तरह से y का ये जो वैल्यू है -1, y माइनस 1 वो हम यहाँ लिखेंगे और इसका रिस्पेक्टिव ये x का वैल्यू वो हम यहाँ लिखेंगे। तो ऐसा बनेगा y माइनस 1 इक्वल्स टू एफ ऑफ a माइनस h, ये ऐसा। उसी तरह से नेक्स्ट के लिए हम ऐसा लिख सकते हैं y माइनस 2 इक्वल्स टू एफ ऑफ a माइनस 2h और उसी तरह से y माइनस 3 इक्वल्स टू एफ ऑफ a माइनस 3h, ऐसा होता है। ठीक है, तो अगर आप लास्ट नंबर के लिए अगर आप लिखेंगे तो y ऑफ माइनस n ये हो जाएगा एफ ऑफ a माइनस nh। तो ये देखिए हमने ये जो लास्ट वैल्यू है y का वो हमने यहाँ लिखे और इसका रिस्पेक्टिव जो x का वैल्यू है वो हमने यहाँ लिखे। तो लास्ट में हमें ये फंक्शन मिल गया, दैट इज y ऑफ माइनस n इक्वल्स टू एफ ऑफ a माइनस nh। तो फाइनली बैकवर्ड डिफरेंस में जो फंक्शन यूज करना है उसके बारे में ये हमने स्टडी कर लिए। ऐसा ही हमने फॉरवर्ड डिफरेंस के टाइम भी स्टडी किए थे, बस डिफरेंस ये है फॉरवर्ड डिफरेंस के टाइम यहाँ पे हमने लिए थे a प्लस h, a प्लस 2h, a प्लस 3h, ऐसा हमने लिए थे। ये बैकवर्ड डिफरेंस है इसलिए यहाँ पे हमें माइनस यूज करना है। फॉरवर्ड डिफरेंस में हमने यहाँ y0, y1, y2, y3 ऐसा लिए थे, लेकिन आज हम y0, y माइनस 1, y माइनस 2, y माइनस 3 ऐसा ले रहे। वो इसीलिए क्योंकि फॉरवर्ड डिफरेंस और बैकवर्ड डिफरेंस में यही एक डिफरेंस है। हमने फॉरवर्ड डिफरेंस के टाइम बताए थे कि फॉरवर्ड डिफरेंस, देखिए ये जो वर्ड है डिफरेंस, डिफरेंस माने सब्सट्रैक्शन, तो ये फॉरवर्ड डिफरेंस यानी ही फॉरवर्ड सब्सट्रैक्शन। तो हमने फॉरवर्ड डिफरेंस में क्या किए थे, फॉरवर्ड वैल्यू माइनस करंट वैल्यू लिए थे, लेकिन यहां पे बैकवर्ड डिफरेंस में करंट वैल्यू माइनस बैकवर्ड वैल्यू हमें लेना है। तो ये कैसे लेंगे, देखिए इसी में आता है बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। इसका ऑपरेटर इट मींस जो सिंबल है, ये देखिए ये उसका सिंबल है, ये सिंबल को कहते हैं डेल। हमने फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर जो स्टडी किए थे वो था डेल्टा, इट मींस एक ट्रायंगल था, उसी को उल्टा करो तो ये बनता है, तो ये है डेल। तो फाइनली ये है बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर और इसी का यूज करके बैकवर्ड डिफरेंस करना है। तो कैसे करते हैं, देखिए सबसे पहले हम स्टडी करेंगे फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंस, देन हम करेंगे सेकंड बैकवर्ड डिफरेंस, देन हम करेंगे थर्ड, देन फोर्थ। इस तरह से फॉरवर्ड डिफरेंस में भी हमने ऐसा ही किए थे। तो फिलहाल हम यहाँ पे फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंस करेंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे दैट इज फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंस। तो फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंस ऑफ y0, देखिए y0 का हम फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंस निकालेंगे। कैसे निकालना, तो अभी हमने जैसे कहा था करंट वैल्यू माइनस बैकवर्ड वैल्यू, ऐसा हमें करना है। इसका मतलब जो करंट वैल्यू है उसमें से जो पीछे का वैल्यू है वो हमें माइनस करना है। कैसे, देखिए यहां पे हमें y0 का फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंस निकालना है, तो बैकवर्ड डिफरेंस निकालना है इसलिए हम यहां पे लिखेंगे डेल ऑफ y0। देखो हमने क्या लिखेंगे, डेल ऑफ y0। डेल ऑफ y0 का मतलब हो गया फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंस ऑफ y0, फर्स्ट
ये हो गया बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। तो फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंस, अब ये कैसे समझ में आएगा कि ये फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंस है, क्योंकि इसका पावर 1 है। अगर इसका पावर 2 होता है, देखिए अगर इसका पावर 2 होता है तो ये हो गया सेकंड बैकवर्ड डिफरेंस ऑफ y0। अगर इसका पावर 3 होता है तो ये हो गया थर्ड पावर डिफरेंस ऑफ y0। ठीक है, तो पावर को देख के आप समझ सकते हैं कि ये फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंस है या सेकंड या थर्ड। बिल्कुल ऐसा ही हमने फॉरवर्ड डिफरेंस में भी स्टडी किए थे। तो फिलहाल हमने यहां पे लिखा है दैट इज फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंस ऑफ y0। तो क्या होता है, करंट वैल्यू माइनस बैकवर्ड वैल्यू हमें करना है। तो करंट वैल्यू है y0, तो हम यहां लिखेंगे y0 माइनस बैकवर्ड वैल्यू। y0 का बैकवर्ड वैल्यू क्या रहेगा, दैट इज y-1। ठीक है, ये देखिए ये y0 है, y0 का बैकवर्ड वैल्यू y-1, y-1 का बैकवर्ड वैल्यू y-2, y-2 का बैकवर्ड वैल्यू y-3। इस तरह से यहां पे हमने सभी के सभी बैकवर्ड वैल्यूज ही लिए हैं। इसमें भी हमने a-h, a-2h, a-3h ये सभी के सभी बैकवर्ड वैल्यूज लिए थे। ठीक है, फॉरवर्ड डिफरेंस में हमने यहां a+h, a+2h ऐसा लिए थे, क्योंकि हमें उसमें फॉरवर्ड इट मींस हमें आगे आगे चलना था, इसलिए हमने फॉरवर्ड वैल्यूज लिए थे। यहां पे बैकवर्ड डिफरेंस में हमें बैकवर्ड वैल्यू लेना है, इट मींस पीछे की वैल्यूज लेना है, इसलिए y0 देन y-1 देन y-2 देन y-3 ऐसा चलेगा। ठीक है, तो फाइनली हमने यहां पे क्या लिखा है, देखिए हमने यहां लिखा डेल्टा ऑफ y0 इक्वल्स टू y0 माइनस y-1। इसका मतलब फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंस ऑफ y0 इज इक्वल टू y0 दैट इज करंट वैल्यू। ये देखिए ये है करंट वैल्यू माइनस ये बैकवर्ड वैल्यू। ठीक है, क्योंकि इसका बैकवर्ड वैल्यू ये है तो ये यहां पे आ गया। ठीक है, और अब हम देखते हैं फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंस ऑफ y-1। चलो देखते हैं फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंस ऑफ y-1 क्या होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम यहां लिखेंगे दैट इज डेल ऑफ y-1। देखिए डेल ऑफ y-1 यानी फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंस ऑफ y-1। तो ये कैसा होगा, तो सबसे पहले हम यहां लिखेंगे करंट वैल्यू माइनस बैकवर्ड वैल्यू। बैकवर्ड वैल्यू y-1 का बैकवर्ड वैल्यू क्या होगा, y-2। तो हम यहां लिखेंगे y ऑफ -2। ठीक है, आसान। उसी तरह से आप यहां पे फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंस ऑफ y-2 आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका मतलब ये इसका बैकवर्ड अगर हमें डिफरेंस फाइंड आउट करना है तो फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंस ऑफ y-2 क्या होगा, देखिए करंट वैल्यू माइनस बैकवर्ड वैल्यू। तो बैकवर्ड वैल्यू क्या होगा, y-2 का बैकवर्ड वैल्यू दैट इज y-3। तो हम यहां लिखेंगे y ऑफ -3। तो ये देखिए इस तरह से हम कोई भी बैकवर्ड डिफरेंस आसानी से बना सकते हैं। ये फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंस हम पढ़ रहे हैं। अगर आप इसी को f ऑफ के फॉर्म में लिखेंगे, इट मींस एज अ फंक्शन लिखेंगे, जैसे यहां पे आपको पता है कि y0 इज इक्वल टू f ऑफ a होता है, तो यहां पे हर y की जगह अगर f ऑफ के फॉर्म में अगर लिखेंगे तो देखिए ये इक्वेशन कैसा बनता है। तो यहां पे हम लिखेंगे दैट इज फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंस ऑफ f ऑफ a इज इक्वल टू, देखिए हमने y0 की जगह f ऑफ a लिखे, क्योंकि हमें पता है y0 f ऑफ a होता है इसलिए। और अब y0 माने फिर से हम यहाँ f ऑफ a लिखेंगे, माइनस यहाँ y-1 माने क्या होता है, देखिए y-1 f ऑफ a माइनस h होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे f ऑफ दैट इज a माइनस h। तो ये देखिए ये हमने फंक्शन के फॉर्म में लिखे हैं। तो ये हो गया फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंस ऑफ f ऑफ a। उसी तरह से यहाँ पे हम फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंस ऑफ हम यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंस ऑफ, देखिए y-1 की जगह हम लिखेंगे f ऑफ a माइनस h। तो हम यहां पे इसको एज अ फंक्शन लिखेंगे दैट इज f ऑफ a माइनस h। तो ये हो गया दैट इज फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंस ऑफ f ऑफ a माइनस h। तो ये होगा f ऑफ a माइनस h माइनस f ऑफ a माइनस 2h। तो ये देखिए ये हमने फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंस लिख लिए। और अब इसी तरह से हम इसका भी लिख सकते हैं दैट इज फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंस ऑफ f ऑफ a माइनस 2h इक्वल्स टू दैट इज f ऑफ a माइनस 2h माइनस f ऑफ a माइनस 3h। तो ये काफी आसानी से हमने लिख दिए। ये देखिए y ऑफ दैट इज -2 क्या होता है, f ऑफ a माइनस 2h, और y ऑफ -3 f ऑफ a माइनस 3h ऐसा होता है। इसी तरह से आप नंबर ऑफ टर्म्स के लिए आसानी से लिख सकते हैं। तो ये फाइनली पूरी तरह से हमने स्टडी कर लिए फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंस। और अब हम स्टडी करेंगे सेकंड बैकवर्ड डिफरेंस। तो देखिए सेकंड बैकवर्ड डिफरेंस के लिए आप क्या करेंगे, यही फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंस का डिफरेंस लेंगे तो आपको सेकंड बैकवर्ड डिफरेंस मिल जाएगा। कैसे, देखिए सेकंड बैकवर्ड डिफरेंस का ऑपरेटर क्या रहेगा, यहां पे रहेगा डेल स्क्वायर। डेल स्क्वायर इट मीन सेकंड बैकवर्ड डिफरेंस। तो ये हम यहां लिख रहे हैं दैट इज सेकंड बैकवर्ड डिफरेंस। आपको क्या करना है, ये जो फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंस आपने निकाले हैं इसी का डिफरेंस करो, इसी को सब्सट्रैक्ट करो तो आपको सेकंड बैकवर्ड डिफरेंस मिल जाएगा। इसका मतलब क्या है, देखिए यहां पे आ जाएगा, यहां पे पहले डेल ऑफ y0 था, यहां पे डेल का पावर 1 था तो ये फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंस था। लेकिन यहां पे अगर डेल का पावर 2 देंगे तो ये हो गया सेकंड बैकवर्ड डिफरेंस। तो ये सेकंड बैकवर्ड डिफरेंस ऑफ y0 ऐसा हो गया। तो ये हमने क्या किए, यहां पे लेफ्ट साइड में डेल से मल्टीप्लाई किए।
पहले ये ऐसा था, देखिए डेल ऑफ y0 पहले ये ऐसा था, हमने क्या किए इसी को फिर से एक डेल से मल्टीप्लाई किए, हमने इसको डेल से मल्टीप्लाई किए तो ये हो गया डेल स्क्वायर ऑफ y0, ये ऐसा हो गया, ये देखिए डेल स्क्वायर ऑफ y0 ऐसा हो गया, लेकिन हमने लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई किए थे डेल से। अगर आप लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपको राइट साइड में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। राइट साइड में क्या है, y0 माइनस y माइनस 1 है, तो हम क्या करेंगे राइट साइड में भी डेल से मल्टीप्लाई करेंगे। ये देखो डेल ऑफ y0 माइनस y माइनस 1, ये देखो हमने क्या किया राइट साइड में भी डेल से मल्टीप्लाई किए, और अगर आप ये डेल से पूरे ब्रैकेट को अंदर से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा दैट इज डेल ऑफ y0 माइनस डेल ऑफ y माइनस 1, ये देखिए, ठीक है। तो फाइनली ये जो हमने पूरा इक्वेशन लिखे हैं ये है सेकंड बैकवर्ड डिफरेंस ऑफ दैट इज y0 का सेकंड बैकवर्ड डिफरेंस हमने लिख दिया। इट मीन सीधा सीधा हमें वही जो इक्वेशन है उसी में सिर्फ यहां पे एक और एक्स्ट्रा यहां पे आपको डेल लगाना है, बस ये आपको करना है, क्योंकि आप लेफ्ट साइड में डेल से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो राइट साइड में भी यहां पे डेल आ जाएगा, ये देखो, ठीक है। उसी तरह से ये इक्वेशन में भी यहां पे लेफ्ट साइड में स्क्वायर होगा, तो लेफ्ट साइड में स्क्वायर होगा तो राइट साइड में भी हमें डेल से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये देखो। तो हर जगह हमें वही चेंजेस करना है, तो यहां पे हम लेफ्ट साइड में डेल से मल्टीप्लाई किए लेफ्ट साइड में भी, और राइट साइड में भी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसा, ये देखिए यहां पे हमने स्क्वायर किए तो यहां पे लेफ्ट साइड में हमने डेल से मल्टीप्लाई किए तो राइट साइड में भी हम डेल से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। यहां पे भी ये देखो इस तरह से, तो हर जगह जो है यहां पे डेल आएगा, ये तय है। तो ये काफी आसान था। तो ये हो गया सेकंड बैकवर्ड डिफरेंस, ये हमने सेकंड बैकवर्ड डिफरेंस स्टडी कर लिए। बिल्कुल ऐसा ही थर्ड बैकवर्ड डिफरेंस रहेगा। थर्ड बैकवर्ड डिफरेंस के लिए आपको फिर से वही करना पड़ेगा, आपको क्या करना है सेकंड बैकवर्ड डिफरेंस का ही डिफरेंस लेंगे तो वो आपका थर्ड बैकवर्ड डिफरेंस बन जाएगा। तो चलो ये सेकंड बैकवर्ड डिफरेंस का डिफरेंस कैसे लेना, तो ये देखो हमें क्या करना है, यहां पे थर्ड बैकवर्ड डिफरेंस फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम यहां पे लिखेंगे दैट इज थर्ड बैकवर्ड डिफरेंस, और यहां पे डेल का पावर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे हमें क्या करना है, लेफ्ट साइड में भी डेल से मल्टीप्लाई करना है और राइट साइड में भी डेल से मल्टीप्लाई करना है, बस आपको ये करना है। लेफ्ट साइड में अगर आप डेल से मल्टीप्लाई करेंगे तो जहां जहां पे पावर 2 था वहां पे पावर 3 हो जाएगा, ये देखिए, ठीक है। जहां जहां पे पावर 2 था वहां पे पावर 3 हो जाएगा, क्योंकि हम लेफ्ट साइड में यहां पे एक और डेल से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये देखो हर जगह डेल क्यूब आ गया, इट मींस ये हो रहा है थर्ड बैकवर्ड डिफरेंस। तो आपने लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई किए तो आपको राइट साइड में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये देखो राइट साइड में मल्टीप्लाई करने के बाद यहां पे हर जगह राइट साइड में डेल का पावर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ये देखिए इस तरह से डेल का पावर हर जगह 2 हो रहा है। तो ये हो गया फाइनली पूरी तरह से थर्ड बैकवर्ड डिफरेंस। बिल्कुल ऐसा ही हमने फॉरवर्ड डिफरेंस के टाइम भी स्टडी किए थे, और फिर हमने लास्ट में एक टेबल बनाए थे, उसको हमने नाम दिए थे फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल। यहां पे भी हम वही करेंगे, यहां पे भी ये सभी वैल्यूज का एक टेबल बनाएंगे और ये टेबल को कहेंगे बैकवर्ड डिफरेंस टेबल। तो चलो टेबल बनाना स्टार्ट करते हैं और उसके थ्रू एक एग्जाम्पल भी हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए टेबल हमने बना लिए हैं और यहां पे हमने एक्स और वाई की कुछ वैल्यूज लिए हैं और इसी का हमें बैकवर्ड डिफरेंस फाइंड आउट करना है। उसी तरह से एक और एग्जांपल आपके सामने है, देखिए इसका भी हमें बैकवर्ड डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो चलो देखते हैं कि कैसे बैकवर्ड डिफरेंस लेना। तो बैकवर्ड डिफरेंस हमें लेना है, इसलिए हमने यहाँ पे हर जगह देखिए, तो यहाँ पे आएगा फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंस, यहाँ आएगा सेकंड बैकवर्ड डिफरेंस, यहाँ थर्ड बैकवर्ड डिफरेंस, यहाँ फोर्थ और यहाँ फिफ्थ। तो चलो यहाँ पे हम ये बैकवर्ड डिफरेंस टेबल बनाते हैं। तो कैसे करना बैकवर्ड डिफरेंस, तो बैकवर्ड डिफरेंस का जैसा हमने रूल बताए थे उसी हिसाब से चलो। बैकवर्ड डिफरेंस का रूल क्या है, करंट वैल्यू माइनस बैकवर्ड वैल्यू, ऐसा हमें करना है, ठीक है। करंट वैल्यू माइनस बैकवर्ड वैल्यू अगर करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे अगर हमें इन दोनों का बैकवर्ड डिफरेंस फाइंड आउट करना है तो यहाँ पे करंट वैल्यू माइनस बैकवर्ड वैल्यू, तो यहाँ पे y माइनस 4 और y माइनस 5 का यहाँ पे बैकवर्ड डिफरेंस होगा दैट इज y ऑफ माइनस 4, ठीक है। क्योंकि ये बैकवर्ड वैल्यू ये है, देखिए ये करंट वैल्यू रहेगा और ये उसके लिए बैकवर्ड वैल्यू है। तो ये करंट वैल्यू माइनस बैकवर्ड वैल्यू, तो ये हो गया फर्स्ट दैट इज फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंस ऑफ y माइनस 4। उसी तरह से इन दोनों में बैकवर्ड डिफरेंस फाइंड आउट करना है तो ये होगा y माइनस 3। इन दोनों में बैकवर्ड डिफरेंस फाइंड आउट करना है तो ये होगा y माइनस 2। इन दोनों में बैकवर्ड डिफरेंस होगा y माइनस 1 और इन दोनों का बैकवर्ड डिफरेंस होगा y0। देखो जैसा हमने रूल लिख के दिए थे और जो हमने फार्मूला लिख के दिए थे वो यहाँ पे मैच करके देखो कि आ रहा है कि नहीं। हमने आपको बताए थे कि फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंस ऑफ y0 हमने क्या बताए थे, याद करो। फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंस ऑफ y0 हमने बताए थे y0 माइनस y माइनस 1, ऐसा हमने बताए थे, ठीक है। थोड़ी देर पहले बताए थे, बिल्कुल यही यहां पे मैच करके देखो कि करेक्ट आ रहा है कि नहीं। कैसे चेक करना, देखो डेल ऑफ y0, डेल माने फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंस,
फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंस ऑफ y0, ये देखिए फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंस का ये टेबल, तो फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंस ऑफ y0 क्या हो गया, y0 माइनस y माइनस 1, हमने इन दोनों में डिफरेंस किए तभी तो ये आया, ठीक है। तो y0 माइनस y माइनस 1 दैट इज डेल ऑफ y0 होता है। तो ये देखिए, ये जो हमने थोड़ी देर पहले फार्मूला पढ़े थे ये बिल्कुल करेक्ट है। बिल्कुल इसी तरह से यहां पे एक और फार्मूला हम चेक कर लेते हैं। जैसे मान लो यहां पे डेल ऑफ y माइनस 3, डेल ऑफ y माइनस 3 क्या होगा, माने फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंस ऑफ y माइनस 3, तो ये देखिए करंट वैल्यू माइनस बैकवर्ड वैल्यू ऐसा, तो y माइनस 3 माइनस y माइनस 4, तो देखो डेल ऑफ y माइनस 3, ये देखिए डेल, यहां पे डेल के टेबल में देखो डेल ऑफ y माइनस 3, ये डेल y माइनस 3 कैसे आया था, हमने इन दोनों का डिफरेंस लिए थे, माने y माइनस 3 माइनस y माइनस 4 लिए थे, तब जाके ये आया था। इट मींस ये फार्मूला बिल्कुल सही है। इसी तरह से अब हम सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ बैकवर्ड डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। तो देखो इन दोनों में अगर हमें सेकंड बैकवर्ड डिफरेंस करना है तो यहां पे इन दोनों का सेकंड बैकवर्ड डिफरेंस होगा दैट इज y ऑफ माइनस 3, ठीक है। देन उसके बाद यहां पे इन दोनों का सेकंड बैकवर्ड डिफरेंस हमें निकालना है, तो ये होगा y माइनस 2, इन दोनों का सेकंड बैकवर्ड डिफरेंस होगा y माइनस 1 और इन दोनों का होगा दैट इज y ऑफ 0। और अब हम थर्ड बैकवर्ड डिफरेंस निकालते हैं, तो इन दोनों का थर्ड बैकवर्ड डिफरेंस होगा दैट इज y ऑफ माइनस 2, इन दोनों का थर्ड बैकवर्ड डिफरेंस y ऑफ माइनस 1 और इन दोनों का थर्ड बैकवर्ड डिफरेंस y ऑफ दैट इज 0। तो जैसा हमने आपको रूल बताए थे बिल्कुल उसी अकॉर्डिंग चल रहे। हमने आपको कहा था कि फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंस का जो डिफरेंस है वो होगा सेकंड बैकवर्ड डिफरेंस, उसी तरह से सेकंड बैकवर्ड डिफरेंस का जो डिफरेंस है वो होगा थर्ड बैकवर्ड डिफरेंस, उसी तरह से थर्ड बैकवर्ड डिफरेंस का जो डिफरेंस है वो होगा फोर्थ बैकवर्ड डिफरेंस, बिल्कुल उसी हिसाब से चल रहे हैं। ये देखिए हमने यहाँ पे सेकंड बैकवर्ड डिफरेंस कैसे फाइंड आउट किए, तो सेकंड बैकवर्ड डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए हमने ये जो फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंस है इसी का डिफरेंस लिए, हमने ये फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंस का डिफरेंस लिए तो हमें सेकंड बैकवर्ड डिफरेंस मिल गया, और अब हम सेकंड बैकवर्ड डिफरेंस का डिफरेंस ले रहे हैं तो हमें थर्ड बैकवर्ड डिफरेंस मिल गया, ठीक है। और अगर अब हमें फोर्थ बैकवर्ड डिफरेंस चाहिए तो हम क्या करेंगे, ये जो थर्ड बैकवर्ड डिफरेंस है इसी का डिफरेंस लेंगे। तो देखो ये थर्ड बैकवर्ड डिफरेंस का डिफरेंस क्या होगा, यहाँ पे फोर्थ बैकवर्ड डिफरेंस हो जाएगा, तो ये होगा y माइनस 1 और ये होगा y ऑफ 0, ठीक है। और अब ये फोर्थ बैकवर्ड डिफरेंस का डिफरेंस लेंगे तो ये हो गया फिफ्थ बैकवर्ड डिफरेंस, तो ये हो गया y ऑफ 0। इट मींस फिफ्थ बैकवर्ड डिफरेंस ऑफ y0 इज द डिफरेंस ऑफ फोर्थ बैकवर्ड डिफरेंस। कैसे, देखो हम यहाँ पे जो फार्मूला है वो आपको लिख के बताते हैं। ये देखो फिफ्थ बैकवर्ड डिफरेंस ऑफ y0 दैट इज डेल टू द पावर 5 ऑफ y0, माने फिफ्थ बैकवर्ड डिफरेंस ऑफ y0 ये होता है फोर्थ बैकवर्ड डिफरेंस का डिफरेंस। ये देखिए डेल टू द पावर 4 y0 माइनस डेल टू द पावर 4 ऑफ y माइनस 1। देखिए यहां पे है y0 y माइनस 1, इट मींस आप जो वैल्यू का बैकवर्ड डिफरेंस फाइंड आउट कर रहे हैं वो करंट वैल्यू माइनस बैकवर्ड वैल्यू, और यहां पे डेल टू द पावर 5 है तो यहां पे डेल टू द पावर 4 माइनस डेल टू द पावर 4। इसका मतलब यह है कि फोर्थ बैकवर्ड डिफरेंस का जो डिफरेंस है वो होता है फिफ्थ बैकवर्ड डिफरेंस, तो इससे ये प्रूव होता है। तो फाइनली ये हो गया बैकवर्ड डिफरेंस टेबल, और अब इसी का यूज करके हम ये एक एग्जांपल सॉल्व करेंगे और यहां पे भी हमें बिल्कुल वही करना है। चलो देखते हैं यहां पे बैकवर्ड डिफरेंस कैसे लेना। तो यहां पे हमने x और y की कुछ वैल्यूज ली है और इसका अगर हमें बैकवर्ड डिफरेंस फाइंड आउट करना है तो चलो सबसे पहले ये देखिए, ये हमने डेल लिखा है, इट मींस यहां पे आएगा फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंस, यहां आएगा सेकंड बैकवर्ड डिफरेंस, यहां थर्ड, यहां फोर्थ और यहां फिफ्थ। तो चलो हम यहां पे बैकवर्ड डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। तो बैकवर्ड डिफरेंस के रूल के हिसाब से चलो जैसा हमने रूल बताए थे, तो सबसे पहले अगर हमें फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंस फाइंड आउट करना है तो जो करंट y की वैल्यूज है उनका डिफरेंस लो। तो देखो हम क्या करेंगे, 13 माइनस 3 करेंगे। 13 माइनस 3 कितना, 10। देखिए ये आ गया 10। 13 माइनस 3 ये करंट वैल्यू माइनस ये बैकवर्ड वैल्यू, ठीक है ना। 13 माइनस 3 दैट इज 10। देन 29 माइनस 13 करेंगे तो ये माइनस 13 करने के बाद ये आ रहा है 16, तो हम लिखेंगे 16। आप कैलकुलेटर का भी यूज कर सकते हैं। देन 52 माइनस 29 करो तो 52 माइनस 29 करेंगे तो ये आ रहा है 23, इस तरह से। देन 96 माइनस 52 करो तो 96 माइनस 52 तो ये आ रहा है दैट इज 44। उसी तरह से 163 माइनस 96 करो तो ये हमने सॉल्व करने के बाद ये आ रहा है दैट इज 67। तो ये हमने फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंस ऑफ यहाँ पे y की वैल्यूज का फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंस हमने यहां फाइंड आउट कर लिए। और अब उसी तरह से ये सेकंड बैकवर्ड डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। तो सेकंड बैकवर्ड डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना है, ये फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंस का ही डिफरेंस लेना है। तो चलो ये फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंस का डिफरेंस लेंगे तो 16 माइनस 10 तो ये हो जाएगा 6। देन 23 माइनस 16 तो ये हो जाएगा दैट इज 7। देन 44 माइनस 23
तो यहां पे हम 44 माइनस 23 करेंगे तो ये हो गया 21। देन 67, यहां पे 67 माइनस 44 तो ये हो जाएगा 23। तो ये काफी आसानी से ये हमने सेकंड बैकवर्ड डिफरेंस फाइंड आउट कर लिए। और अब यही सेकंड बैकवर्ड डिफरेंस का डिफरेंस लेंगे तो वो हो जाएगा थर्ड बैकवर्ड डिफरेंस। तो देखो ये सेकंड बैकवर्ड डिफरेंस का डिफरेंस लेंगे तो 7 माइनस 6 1, 21 माइनस 7 हम करेंगे, 21 माइनस 7 करने के बाद ये हो रहा है 14, देन 23 माइनस 21 तो ये हो जाएगा दैट इज 2। तो ये हमने थर्ड बैकवर्ड डिफरेंस फाइंड आउट कर लिए। और अब यही थर्ड बैकवर्ड डिफरेंस का डिफरेंस लेंगे तो फोर्थ बैकवर्ड डिफरेंस मिल जाएगा। तो 14 माइनस 1 तो ये होगा 13, देन 2 माइनस 14 तो 2 माइनस 14 करने के बाद दैट इज माइनस ऑफ 12। तो ये हमने फोर्थ बैकवर्ड डिफरेंस फाइंड आउट कर लिए। और अब यही फोर्थ बैकवर्ड डिफरेंस का डिफरेंस लेंगे तो फिफ्थ बैकवर्ड डिफरेंस मिलेगा। तो माइनस 12 माइनस 13 ये हो जाएगा माइनस ऑफ 25। तो फाइनली हमने यहाँ पे बैकवर्ड डिफरेंस टेबल कंप्लीट कर लिए। इट मींस एक एग्जांपल हमने सॉल्व कर लिए। उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आया होगा। तो ये था कंप्लीट आज हमने जो स्टडी किए बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर एंड बैकवर्ड डिफरेंस टेबल के बारे में। इसके पहले हमने फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल और फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर के बारे में स्टडी किए थे, वो भी आपको स्टडी कर लेना चाहिए। और इसके आने वाले वीडियोस में अब हम फाइनाइट डिफरेंसेस के सभी टॉपिक्स वन बाय वन कवर करेंगे। तो आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। इसके पहले के सभी टॉपिक स्टडी करने के लिए आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको इसके पहले के सभी टॉपिक्स के प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। वो लिंक पे क्लिक करके आप आसानी से इसके पहले के सभी वीडियोस देख सकते हैं। आपको अगर आज का वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स से जिनको इसकी जरूरत है आप उनके साथ इसको शेयर करिए। कुछ डाउट्स है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और आपने अभी भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करिए ताकि इसी तरह के यूजफुल वीडियोस आपको हमेशा मिलते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।